चैप्टर नंबर 9 इंडस्ट्रीज़ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले हाईलाइट है कि ओवर द लास्ट सिक्स ईयर्स द इंडस्ट्री सेक्टर इज़ हिमाचल प्रदेश हैज़ कंट्रीब्यूटेड एन एवरेज ऑफ 43% टू दी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, पिछले 6 सालों में जो इंडस्ट्री सेक्टर है हिमाचल प्रदेश का, उसने GSDP में 43% का कंट्रीब्यूशन दिया है। नेक्स्ट है द इंडस्ट्री सेक्टर इंक्लूडिंग माइनिंग एंड क्वायरिंग। टोटल GVA एट करंट प्राइसेस इज ₹82,658 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 एडवांस एस्टिमेट्स। ठीक है, जो इंडस्ट्री सेक्टर है जिसमें हम माइनिंग और क्वायरिंग को भी इंक्लूड करते हैं, उसका टोटल GVA जो करंट प्राइसेस पे 82,658 करोड़ है 2023-24 के एडवांस एस्टिमेट्स में। दिस रिप्रेजेंट्स 42.80% ऑफ द GSVA ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये 82,658 करोड़ है 23-24 में एडवांस एस्टिमेट्स के अनुसार, ये 42.80% GSVA हिमाचल प्रदेश का बनाता है। नेक्स्ट है द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू नॉमिनल GVA अकाउंट्स फॉर 68.34% ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर्स टोटल वैल्यू एडेड विद द रिमेनिंग 31.66% कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो नॉमिनल GVA जो है हिमाचल का, उसमें 68.34% का कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, हिमाचल की इंडस्ट्री सेक्टर का। ठीक है, जो इंडस्ट्री सेक्टर है हिमाचल में, उसमें इंडस्ट्री सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 68.34% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि बाकी 31.60% कौन कंट्रीब्यूट करता है? कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और अदर यूटिलिटी इंडस्ट्रीज़। 2023-24 में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8.9% विच इज़ द सेकंड हाइस्ट ग्रोथ रेट इन द इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है, तो 23-24 में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी हम ग्रोथ कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 8.9% की, जो कि सेकंड हाइस्ट ग्रोथ रेट है इंडस्ट्री सेक्टर में। नेक्स्ट पॉइंट है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूजुअली वर्किंग पर्सनस बाय इंडस्ट्री ऑफ वर्क फोर्स फॉर हिमाचल प्रदेश आउट ऑफ टोटल वर्क फोर्स शोज दैट 58.71%, 16.94% एंड 24.35% पर्सनस आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर रिस्पेक्टिवली। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23। ठीक है, तो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है 2022-23 का, वो क्या बोलता है कि जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है यूजुअली वर्किंग पर्सनस का, ठीक है, जो बंदे काम करते हैं यूजुअली इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, तो वो हिमाचल प्रदेश के प्राइमरी सेक्टर में कितने में आते हैं? 58.71%, सेकेंडरी में 16.94% और टर्शरी में 24.35%। नेक्स्ट है इन द 4th एडिशन ऑफ द स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 हिमाचल प्रदेश हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट अंडर स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 इन द B कैटेगरी, दैट इज़ पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़। रैंकिंग इज़ रिलीज्ड बाय DPIIT। ठीक है, तो ये जो 4th एडिशन है स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 का, ठीक है, इसको कौन रिलीज़ करता है? DPIIT। ठीक है, और जो हिमाचल प्रदेश है उसको बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी रखा गया है। कौन सी कैटेगरी में? B कैटेगरी में। ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम होती है, अंडर दी स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022। फोकस सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिमाचल प्रदेश कौन कौन से हैं? एग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और सिविल एविएशन, आयुष, वेलनेस एंड हेल्थ केयर, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो ये सभी जो फोकस इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स हैं हिमाचल प्रदेश में। एज ऑफ 15 जनवरी 2024, ठीक है, तो 15 जनवरी 2024 तक 1,36,015 एंटरप्राइजेज जो हैं उनको रजिस्टर कर लिया गया है उद्यम पोर्टल में स्टेट के अंदर। ठीक है, आउट ऑफ विच, ठीक है, 1,36,015 एंटरप्राइजेज में से 1,32,412 जो है वो, यानी कि 97.35% जो वो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं। ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइजेज कितनी रजिस्टर हुई हैं उद्यम पोर्टल में 15 जनवरी 2024 तक? तो वो हुई हैं 97.35%, यानी कि 1,32,412। जबकि स्मॉल कितनी है? 2.37%, यानी कि 3,227, और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं 376, 0.28%। अब इन डेप्थ चैप्टर आ रहा है। ओवर द प्रीवियस 6 ईयर्स द इंडस्ट्री सेक्टर ऑफ द स्टेट हैज़ कंट्रीब्यूटेड 43% टू द स्टेट्स GDP। ठीक है, तो पिछले 6 सालों में जो है इंडस्ट्री सेक्टर ने 43% कंट्रीब्यूट करा स्टेट की GDP में। हाईलाइट्स में पढ़ा हमने ये। द इंडस्ट्री सेक्टर हैज़ सीन अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6% ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड। ठीक है, तो पिछले 10 सालों में जो है जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसने CAGR कितना कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितना करा है? 6% का एवरेज बेसिस पे। नेक्स्ट है इंडस्ट्री सेक्टर इंक्लूडिंग माइनिंग एंड क्वेरिंग एट करंट प्राइसेस
एज पर द एडवांस एस्टिमेट्स इन फाइनेंशियल 23-24 इज एस्टिमेटेड एट ₹82,658 करोड़। ठीक है, जो इंडस्ट्री सेक्टर है यानी कि जिसमें हम माइनिंग और क्वायरिंग को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो करंट प्राइसेस पे एडवांस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 2023-24 में कितना एस्टिमेट किया गया उसको 82,658 करोड़। ठीक है, 82,658 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट है द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 68.34% ऑफ द नॉमिनल GVA to the overall value added by the industry sector, with the remaining 31.66% contribution coming from the subsectors of construction, mining, quarrying, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज़। ठीक है, तो हाँ हाईलाइट्स में भी हमने ये पढ़ा कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है 68.34%, जबकि बाकी 31.66% कौन से कंट्रीब्यूट करते हैं GVA में, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज़। नेक्स्ट पॉइंट है द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर इंक्लूडिंग माइनिंग एंड क्वायरिंग एट करंट प्राइसेस टू GSVA इज 42.80% इन फाइनेंशियल ईयर 23-24, ऑफ विच 29.25% कम्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 7.44% फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड 5.676% इन इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री सेक्टर में जिसमें माइनिंग और क्वायरिंग में इंक्लूड करते हैं करंट प्राइसेस पे। ठीक है, तो करंट प्राइसेस पे GSVA में क्या कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री सेक्टर का 42.80% है 2023-24 में, जिसमें से 42.80% में से 29.25% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, 7.44% कंस्ट्रक्शन से आता है और 5.76% आता है इलेक्ट्रिसिटी से, वाटर सप्लाई से और अदर यूटिलिटी सर्विसेज से। ठीक है, नेक्स्ट है द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइनिंग एंड क्वायरिंग सेक्टर्स इन GSVA एट करंट प्राइसेस हैज इंक्रीज फ्रॉम 0.31% in the year 2019-20 to 0.36% in financial year 23-24। ठीक है, तो जो माइनिंग और क्वायरिंग का GSVA में कंट्रीब्यूशन है करंट प्राइसेस पे वो 2019-20 में कितना था 0.31% था, जो कि 23-24 में अब बढ़कर 0.36% हो गया हुआ है। सब सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू टोटल GSV एट करंट प्राइसेस दिया हुआ है। ठीक है, तो लेफ्ट वाले इसमें दिया हुआ है ग्राफ में कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर टू द टोटल GSVA इन %। ठीक है, तो इसमें 2023-24 का टॉप पे दिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग 29.25% बनाता है, कंस्ट्रक्शन 7.44%, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी 5.76%, जबकि माइनिंग और क्वायरिंग 0.36%। ठीक है, सिमिलरली 2023-24 में जो है कंट्रीब्यूशन राइट वाले ग्राफ में कंट्रीब्यूशन ऑफ सब सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री GSVA एट करंट प्राइसेस इन %। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 68.34% करता है, कंस्ट्रक्शन जो है वो 17.38%, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी 13.45%, जबकि माइनिंग एंड क्वायरिंग जो 0.83। ठीक है, तो लेफ्ट वाले ग्राफ में जो है लेफ्ट वाले ग्राफ में इस वाले ग्राफ में जो दिया हुआ है, ठीक है, ये टोटल इंडस्ट्री सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल GSVA में। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर का टोटल हिमाचल प्रदेश की GSVA में कितना कंट्रीब्यूशन है वो बोला हुआ है, और जो राइट साइड में ये वाला जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर ये जो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी है इनका कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, तो ये दिया बस इतना डिफरेंस है, करंट डाटा पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एज पर द एडवांस एस्टिमेट्स द इंडस्ट्री सेक्टर्स GSVA इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई 7.1% ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ठीक है, तो एडवांस एस्टिमेट क्या बोलता है कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसका GSVA हम कितना एक्सपेक्ट ग्रोथ करते हैं, 7.1% की हम दर से हम बढ़ने की उम्मीद करते हैं 2022-23 में। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8.9%। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 2023-24 में 8.9% की गति से बढ़ने की हम उम्मीद करते हैं, विच इज़ द सेकंड हाइस्ट ग्रोथ रेट इन द इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सेकंड हाइस्ट ग्रोथ रेट है इंडस्ट्री सेक्टर में। बिटवीन 2012-13 से 23-24 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपीरियंस्ड हायर CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 7.8% अमंग सब सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है, तो पिछले डिकेड में हमने पढ़ा भी है हाईलाइट्स में कि पिछले 10 सालों में जो 7.8% का CAGR से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ हुआ है। नेक्स्ट है द कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंटिसिपेटेड द हाइस्ट ग्रोथ रेट इन द इंडस्ट्री सेक्टर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 विच इज़ 12.9%। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसने एंटिसिपेट करा हाइस्ट ग्रोथ रेट जो है इंडस्ट्री सेक्टर में 2023-24 में, जो कि 12.9% है। अब नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 द इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6.7% विच इज़ द थर्ड हाइएस्ट ग्रोथ रेट इन द इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट द माइनिंग एंड क्वायरिंग सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ एट 5.8% इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, तो यही चार्ट में दिया हुआ है ऊपर जो है
ठीक है, 5.8 लिखा हुआ है यहाँ पे, 5.7 एग्जैक्टली 5.76 है। अब नेक्स्ट है कि पर्सनस हु वर आइदर वर्किंग और एम्प्लॉयड और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क और अनएम्प्लॉयड कॉन्स्टिट्यूट द लेबर फोर्स। ठीक है, तो ये लेबर फोर्स के एक प्रकार से ये जो लाइन है डेफिनेशन ही होगी है। ठीक है, कि लेबर फोर्स को कौन से फैक्टर्स, कौन से पॉपुलेशन जो है कंस्टिट्यूट करती है। ठीक है, तो जो बंदे या तो वर्क कर रहे हो या तो एम्प्लॉयड हो, या फिर जो कि अनएम्प्लॉयड है लेकिन काम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, या फिर वो बोल रहे हैं कि हाँ जी हम अवेलेबल हैं वर्क के लिए, तो उनको हम जो लेबर फोर्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो लेबर फोर्स में दो टाइप के बंदे इंक्लूड करते हैं, एक वो जो काम कर ही रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे वो जो कि अभी काम नहीं कर रहे लेकिन बोल रहे हैं हाँ जी हम इच्छुक हैं काम करने के, अनएम्प्लॉयड है लेकिन बोल रहे हैं कि हाँ जी हम अवेलेबल हैं वर्क करने के, हम काम कर सकते हैं, हम काम ढूंढ रहे हैं, तो उनको भी हम लेबर फोर्स में इंक्लूड करते हैं। क्योंकि देर सवेर वो कोई ना कोई काम कर लेंगे, कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे, तो देर सवेर वो कंट्रीब्यूशन GDP में, GVA में कंट्रीब्यूट करेंगे इंडिया की, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021-22 20.12% ऑफ द स्टेट्स वर्किंग अडल्ट्स वर एम्प्लॉयड बाय द इंडस्ट्री सेक्टर विच डिक्रीज टू 17.28% इन 22-23। ठीक है, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस क्या बोलता है कि 2021-22 में 20.12% जो इंडस्ट्री सेक्टर में एम्प्लॉयड थे, जो कि 22-23 में घटकर 17.28% हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो डाटा है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 10,32,528 वर्किंग अडल्ट्स इन द स्टेट एंगेज्ड इन द इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है, तो इंडस्ट्री सेक्टर में कितने अडल्ट्स एंगेज्ड हैं? 10,32,528, 10,32,528। Next are the construction and manufacturing are two subsectors within the industry sector that provide the largest share of employment to the workforce in the state, employing 8.41% and 6.93% of the state's working adult respectively। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये ऐसे दो सब सेक्टर हैं जो कि इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जो है लार्जेस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं वर्कफोर्स को। ठीक है, जो कि एम्प्लॉय करते हैं 8.41% जो है और 6.93% की दर से स्टेट की वर्किंग अडल्ट पॉपुलेशन। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन जो है वो 8.41% को प्रोवाइड करती है क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 6.93%। ठीक है, अब नेक्स्ट है द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स शेयर इन एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूव्ड टू 41% इन 22-23 फ्रॉम 38% इन 21-22, वाइल द शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज़ इंक्रीज टू 7% इन 22-23 फ्रॉम 4% इन 21-22। ठीक है, तो इसमें यही बोलने का मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है वो 22-23 में जो है 21-22 के कंपैरिजन में इंक्रीज़ हुआ है, 38 से 41% हुआ है। 21-22 में 38% था, 22-23 में बढ़कर 41% हो गया मैन्युफैक्चरिंग का एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन। जबकि जो इलेक्ट्रिसिटी और अदर यूटिलिटी सर्विसेज हैं उनका 4% से बढ़कर 7% हो गया एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन 2021-22 से लेकर के 2022-23 तक। अब लिखा है परसेंटेज ऑफ वर्कर्स 15 से परसेंटेज ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो वर्कर्स को हिमाचल प्रदेश में कितनी एज लेते हैं? 15 से 59। एम्प्लॉयड इन डिफरेंट सब सेक्टर्स इन द इंडस्ट्री सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो देखो ये बहुत अच्छा ग्राफ बना हुआ है, और कुछ नहीं याद रहे तो ये ग्राफ जो है इसकी इमेज याद होना चाहिए। ठीक है, 50% जो है देखो आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है। ठीक है, 2% जो है वो माइनिंग एंड क्वायरिंग में है, 41% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में है, जबकि 7% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज में है। ठीक है जी, तो ये जो ग्राफ है और कुछ नहीं, तो ये ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ को बार बार देखेंगे तो हम जो है मतलब जो ऊपर बातें लिखी हैं वही इस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दी गई हैं, तो इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 58.71%। यार अब तो ये याद हो जाना चाहिए डाटा, क्योंकि हम जब पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं 3 बार पढ़ चुके हैं डाटा, ये वाला एग्रीकल्चर में भी आया था। ठीक है, तो 58.1% जो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, 16.94% जो सेकेंडरी सेक्टर में, जबकि 24.35% जो वो टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है इन हिमाचल प्रदेश अंडर सेकेंडरी सेक्टर वर्किंग पॉपुलेशन ऑन एम्प्लॉयड इन अर्बन एंड रूरल एरियाज इज 34.19 एंड 15.7% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी सेक्टर में जो है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर की बात की है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में और रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में सेकेंडरी सेक्टर में अर्बन एरिया में 34.19% जो है लोग एम्प्लॉयड हैं, जबकि जो रूरल एरिया है सेकेंडरी सेक्टर में उसमें 15.7% जो है 15.7% जो एम्प्लॉयड है। नेक्स्ट है व्हाइल जस्ट 5.4% ऑफ द रूरल वुमेन आर एंगेज्ड in the secondary sector, 25.2% of the men in the labor force in rural areas are gainfully employed in this sector।
ठीक है। तो जो सेकेंडरी सेक्टर में रूरल एरिया है उसमें कितनी वीमेन एम्प्लॉयड है, 5.4% हिमाचल प्रदेश में, जबकि रूरल एरियाज़ में सेकेंडरी सेक्टर में जो है 25.2% जो आदमी है मैन है वो एम्प्लॉयड है। कंपेरेटिवली ओनली 27.35% वुमेन इन अर्बन एरियाज एंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर, 21.95% हायर दैन इन द रूरल एरियाज, वेयर एज 37.07% ऑफ मैन इन अर्बन एरियाज एज आर गेनफुली एम्प्लॉयड इन द लेबर फोर्स। ठीक है। तो बोला गया कि जो सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है, अब उसमें जो मैन और वुमेन में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर में जो है पहले रूरल फिर अर्बन, तो रूरल में कितनी औरतें एम्प्लॉयड हैं सेकेंडरी सेक्टर में 5.4%, जबकि अर्बन में कितने वुमेन एम्प्लॉयड हैं सेकेंडरी सेक्टर में 27.35%, यानी कि 21.95% रूरल सेक्टर से ज़्यादा। सिमिलरली अर्बन क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज़ में सेकेंडरी सेक्टर में 25.2% जो है वो रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयड हैं, जबकि अर्बन एरिया में 37.07% मैन अलाउड एम्प्लॉयड हैं। ठीक है। अर्बन एरियाज़ में, रूरल में 25.2%, जबकि अर्बन में 37.07% इन सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूजुअली वर्किंग पर्सन्स इन द सेकेंडरी सेक्टर फॉर हिमाचल प्रदेश, रूरल, अर्बन एंड मेल एंड फीमेल। ठीक है। तो यही हमने पढ़ा, इस चार्ट का भी जो ऊपर हमने पढ़ा है इसी का ही वो जो एक्सपेंशन है, तो इसी को जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो देखो ये देखा है रूरल जो है वो आपका ब्लू में है, ठीक है, अर्बन आपका रेड में है, जबकि जो रूरल और अर्बन कंबाइंड जो आपका ग्रीन में है। ठीक है। तो जो मेल आया सबसे पहले आता है मेल। ठीक है। तो मेल जो है वो रूरल एरिया में 25.2% है। ठीक है। मेल जो है वो अर्बन एरिया में 37.07% है। ठीक है। जबकि कंबाइंड कितना हो 26.25%। ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर में कंबाइंड रूरल और अर्बन मतलब टोटल सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कितनी है हिमाचल प्रदेश में 26.25%। सिमिलरली जो फीमेल्स हैं वो रूरल एरिया में 5.4% हैं, अर्बन एरिया में 27.35% है, जबकि रूरल अर्बन में 6.34% है। ठीक है। टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ मेल और फीमेल का, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में जो है रूरल एरियाज़ में 15.7% की एम्प्लॉयमेंट है, अर्बन एरियाज़ में 34.19% की एम्प्लॉयमेंट है मेल और फीमेल दोनों की, जबकि टोटल जो है वो यानी कि अर्बन और रूरल, ठीक है, वो कितनी 16.94%। ठीक है। तो टोटल मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन जो एंगेज है सेकंड सेक्टर में वो अर्बन सेक्टर रूरल एरिया में वो 15.7% है। ठीक है। और अर्बन एरियाज़ में टोटल मेल प्लस फीमेल कितने 34.19% सेकेंडरी सेक्टर में। सिमिलरली रूरल और अर्बन दोनों मिलाकर के आदमी और औरतों की टोटल कितनी पॉपुलेशन एंगेज है 16.94%। ठीक है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो ऊपर हमने पढ़ा उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है, ऊपर वाला फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसी को देखो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट है बिफोर अचीविंग स्टेटहुड इन 1971 द की इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स इन द रीजन इंक्लूड द नाहन फाउंड्री इन नाहन सिरमौर, मोहन मीकिंस ब्रीवरीज इन कसौली सोलन, साल्ट माइन्स इन द्रंग मंडी, रोसिन एंड टर्पेंटीन मैन्युफैक्चरर्स इन नाहन एंड बिलासपुर अलॉन्ग विद 4 माइनर गन फैक्ट्रीज इन मंडी। ठीक है। Next, the initial set of incentives for industries was introduced in 1971 and underwent revisions in 1980, 1984, 1991, 1996, 1999 and 2004, adapting to evolving circumstances. Subsequent modifications occurred in 2009, 2015, 2017, reflecting the state's responsiveness to changing economic and industrial landscapes. नेक्स्ट है द विजन स्टेटमेंट इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019। ठीक है। तो लेटेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की, वो है 2019 में आई है। ठीक है। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है ये। तो द विजन स्टेटमेंट इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 इज टू क्रिएट एन इनेबलिंग इकोसिस्टम टू इन्हांस द स्केल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स टू मेक हिमाचल वन ऑफ द प्रेफर्ड डेस्टिनेशंस फॉर इन्वेस्टमेंट। 2022-23 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम दिसंबर 2022 टू दिसंबर 25 टू प्रोवाइड अ फेवरेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट स्पेशली फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है। तो यहाँ पे ये फैक्चुअल पॉइंट क्या है कि 2022-23 में जो है, ठीक है, 2022-23 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 को एक्सटेंड कर दिया, कब से लेकर कब तक, दिसंबर 2022 से लेकर के दिसंबर 2025 तक। ठीक है। तो अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 जो है वो दिसंबर 2025 तक एक्सटेंडेड है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और जो ऊपर जो दिया गया है इंडस्ट्रियल पॉलिसी किन की सपोर्ट करने के लिए, मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है। और ऊपर ये जो है जो मेन मोटो है, ठीक है, जो विजन स्टेटमेंट है जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 का जो मेन मोटो है वो दिया हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो इसका तो टाइम मानना पड़ेगा, ठीक है। प्रीलिम्स के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन हिमाचल प्रदेश। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड एंड प्रायोरिटाइज्ड 8 स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज टू फोकस ऑन, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश जो इंडस्ट्री सेक्टर है, ठीक है, उसमें 8 स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ को जो है फोकस करने के लिए प्रायोरिटाइज किया गया है। तो 8 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? एग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड सिविल एविएशन, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी यानी कि आयुष, वेलनेस एंड हेल्थ केयर, हाउसिंग, अर्बन एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ एग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया रैंक्स सेकंड इन एप्पल एंड आलमंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो एप्पल प्रोडक्शन में इंडिया में इसका क्या रैंक है? सेकंड है, और आलमंड प्रोडक्शन में भी, ठीक है, सेकंड है। 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, ठीक है। कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं हिमाचल में? 4। और कितनी सॉइल की वैराइटीज़ हैं? 9, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये हमारे को ना पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। साथ में एप्पल और आलमंड की प्रोडक्शन में सेकंड रैंक है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हिमाचल प्रदेश में 4 हैं, जबकि कितनी वैराइटीज़ ऑफ सॉइल है? 9, ठीक है। एलाइड में आ सकता है, ठीक है, जो आपके पीजीडी टीजीडी या बाकी जो आपके सबऑर्डिनेट वाले एग्जामिनेशन होते हैं उनमें फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। एचएस में भी आ सकता है। प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। इन 1950-51 द इंडस्ट्री सेक्टर कंट्रीब्यूटेड ओनली 7% टू द GSDP, बट बाय 23-24 दिस फिगर हैज़ सर्च टू एन इम्प्रेसिव 42.80%, ठीक है। तो 1950-51 में जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो GSDP का सिर्फ 7% ही कंट्रीब्यूट करता है, जो कि 2023-24 में बढ़कर 42.80% हो गया है, ठीक है। यानी कि 2023-24 में जो है इंडस्ट्री सेक्टर 42.80% कंट्रीब्यूट करता है GSDP में। नेक्स्ट है द स्टेट हैज़ 60 इंडस्ट्रियल एरियाज एंड 17 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स एंड ऑफर्स मार्केट एक्सेस टू ओवर 300 मिलियन कस्टमर्स, 25% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो हिमाचल प्रदेश है उसमें कितने इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं? 60। हिमाचल प्रदेश में 60 इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, 60 इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। और कितनी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स डिफरेंट हैं। तो 17 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं जो कि 300 मिलियन कस्टमर्स यानी कि 30 करोड़ बंदों को क्या बोलते हैं एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, जो कि 25% ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन का हुआ। नेक्स्ट है न्यू इंडस्ट्रियल पार्क्स हैव बीन प्रपोज्ड एट वेरियस लोकेशंस इन द स्टेट सच एज इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एट कांगड़ा, ठीक है। ये जो पार्क्स हैं ये आप पेपर में प्रीलिम्स में कई बार आ जाते हैं, ठीक है। लोकेशन आ जाती है इनकी कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एट कांगड़ा। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप अंडर MIIUS, मेगा फूड पार्क अंडर मेगा फूड पार्क स्कीम, मेगा टेक्सटाइल पार्क एट ऊना, proposed biotechnology park at Adhuwal and bulk drug park at Una, medical devices park in Solan, software park at Mehli in Shimla, policy support industrial development policy 2019. Next is largest pharma hub of Asia. Himachal Pradesh is the pharmaceutical manufacturing hub of the country. An ultra modern laboratory assisted by the National Institute of Pharmaceutical Education and Research NIPER is also proposed to be set up at Baddi. हिमाचल प्रदेश कंट्रीब्यूट 35% ऑफ द फार्मा डिमांड इन इंडिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हिमाचल प्रदेश जो है पूरे इंडिया की फार्मा डिमांड का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है? 35% करता है, ठीक है। बाकी NIPER जो है, ठीक है, इसने बद्दी में अल्ट्रा मॉडर्न लेबोरेटरी सेटअप करी है, लेकिन साथ में NIPER की जो है हमें फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, कई बार आ सकता है पेपर में प्रीलिम्स में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टिबल प्रोजेक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो लोकेशन कहाँ है? बल्क ड्रग पार्क की हरोली डिस्ट्रिक्ट ऊना में। टोटल एरिया कितना है? 1405 एकड़, ठीक है।
मेडिकल डिवाइस पार्क की लोकेशन कहाँ है, नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट सोलन में 265 एकड़ एरिया में है। जबकि इंडस्ट्रियल पार्क जो है इसकी साइड 1 कहाँ पे है, चनौर तहसील डाडा सिब्बा कांगड़ा। ठीक है, साइड 2 कहाँ पे है, चवन खन्नी तहसील नूरपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ठीक है, साइड 1 जो चुनौर है वो 23 हेक्टेयर में है, जबकि साइड 2 छवन जो है वो 85 हेक्टेयर में है। अब नेक्स्ट है नेम ऑफ द आईडी क्लस्टर इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ठीक है, तो उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, स्टेटस क्या है। ठीक है, तो अपग्रेडेशन ऑफ, पहला है अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स एंड ड्रेन्स इन द इंडस्ट्रियल एरिया इन खादीन डिस्ट्रिक्ट सोलन। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी है, 1005.31 करोड़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना बोलता है, 791.55, और गवर्नमेंट ऑफ एचपी कंट्रीब्यूशन कितना है, 213.76 करोड़। स्टेटस क्या है, फाइनल अप्रूवल अकॉर्ड बाय DCMSME ऑन 12/6/2023। ठीक है, इसको अप्रूवल मिल चुका है। दूसरा है अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ना प्रीलिम्स के ना मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी ये पूछ सकते हैं कि अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 गोंडपुर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। ठीक है, नहीं पूछेंगे ये यार, बहुत चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स इन टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड सिविल एविएशन रोप वेज प्रोजेक्ट एट श्री आनंदपुर साहिब 2 श्री नैना देवी जी। ठीक है, तो रोप वेज प्रोजेक्ट कहाँ पे, श्री आनंदपुर साहिब से श्री नैना देवी जी, शिकारी माता देवी मंडी, न्यूगढ़ पालमपुर, शहतलाई टू दियोटसिद्ध, मैक्लियोडगंज टू त्रिउंड कांगड़ा एंड नारकंडा टू हाथू पीक इन शिमला। हाई क्लास टेंटेड अकोमोडेशन एट त्रिउंड प्रोंग डैम बीड बिलिंग कांगड़ा, कसौली चैल सोलन, डलौजीन चंबा, जंजेली, शिकारी देवी ठुनाग कमरूनाग इन मंडी एंड ग्लम्पिंग इन बगासराहन निर्मंड कुल्लू। हेली टैक्सी सर्विस चंडीगढ़ शिमला धर्मशाला मंडी, हेली टूर। ठीक है, हेली टैक्सी सर्विस कहाँ पे, चंडीगढ़ टू शिमला धर्मशाला मंडी, हेली टूर इन किन्नौर लाहौल स्पीति और शिमला रीजन। स्की रिजॉर्ट विद स्की लिफ्ट फैसिलिटीज़ एट चंसल शिमला। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल ऑफ होटल मैनेजमेंट एट जटिंगरी मंडी एंड धर्मशाला, इंटरनेशनल लेवल कन्वेंशन सेंटर विद अदर अलाइड सेंटर्स एट धर्मशाला मैक्लियोडगंज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीन एयर क्वालिटी इंडेक्स लेस देन 50 इन सिटीज़ एंड लेस देन 10 अक्रॉस हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लेस देन 50 है, हिमाचल प्रदेश की सिटी में 50 से कम रहता है इन जनरल, और ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में 10 से कम रहता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही उत्तम क्वालिटी है, बहुत ही साफ़ हवा है। नेक्स्ट है हिमाचली ब्लैक क्यूमिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, GI टैग वाला। रिसेंटली एक्वायर्ड GI स्टेटस एंड स्ट्रेंथन्स द इम्यूनाइजेशन सिस्टम एंड रिड्यूसेस बेली फैट। शिमला एंड धर्मशाला बोथ हैव बीन सिलेक्टेड एज 2 of the 100 Indian cities to be developed as smart cities under the Smart Cities Mission. Sector highlights of the IT, ITES and electronic manufacturing. High quality communication infrastructure such as state data center, statewide area network. ठीक है, तो हिमसवान, ठीक है, ये मेंस का भी टॉपिक है, विद ए डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा। लोकल प्रेफरेंशियल परचेज फॉर कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। 217 गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू ए डिस्ट्रिक्ट पोर्टल्स। A state of the art center will be established as लोक सुरक्षा केंद्र। द स्टेट हैज़ won 9 नेशनल ई गवर्नेंस एंड 3 वेब रत्न अवार्ड्स। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश ने कितने ई गवर्नेंस अवार्ड जीते, तो 9। ठीक है, और कितने वेब रत्न अवार्ड जीते हिमाचल प्रदेश ने, 3। ठीक है, तो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड जो हिमाचल प्रदेश है वो 9 जीत चुकी है, और वेब रत्न अवार्ड जो 3 जीत चुकी है। इंट्रोड्यूस्ड मैनी पाथ ब्रेकिंग ई गवर्नेंस प्रोग्राम सच एज कॉमन सर्विस सेंटर, ई ऑफिस, वाईफाई चौपाल एंड ई प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो ये सारे ही हैं ई गवर्नेंस के लिए। ठीक है, मेंस का टॉपिक है। नेक्स्ट है हार्नेसेबल हाइड्रो पावर पोटेंशियल इज़ 23,500 मेगावाट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का हार्नेसेबल हाइड्रो पावर पोटेंशियल कितना है, 23,500 मेगावाट, जिसमें से 10,580 मेगावाट जो है उसको हम हार्नेस कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश हैज़ द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ पावर विद 100% रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का जो है एक यूनिक डिस्टिंक्शन है कि वो जो एक पावर एक्सपोर्टर है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्टर है
और हिमाचल प्रदेश की जो एनर्जी है कितनी परसेंट रिन्यूएबल एनर्जी है? 100%। हिमाचल प्रदेश अकाउंट्स फॉर नियरली a quarter ऑफ हार्नेसेबल hydropower potential of India and a robust transmission and distribution network in place ensuring 100% electrification in the state। नेक्स्ट है, ठीक है, तो स्टेट में कितनी परसेंट इलेक्ट्रिफिकेशन है? 100%। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। तो सबसे पहले है कि डिक्लेयरिंग लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, टैरिफ रैशनलाइजेशन फॉर ब्रिंगिंग डाउन हाइड्रो पावर टैरिफ, budgetary support to flood moderation for storage hydroelectric projects, budgetary provisions for meeting the cost of enabling infrastructure, hydropower purchase obligation HPO। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स में भी आ सकता है। तो हाइड्रो पावर परचेज ऑब्लिगेशन इज नोटिफाइड एज अ सेपरेट एंटिटी विद इन नॉन सोलर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनिशिएटिव्स। Deferment in free power royalty, deferment of 12% free power state for a critical period of 12 years for allotted projects, 12% uniformly for the entire agreement period for projects to be allotted in future, reduction in upfront premium and capacity addition charges from rupees 20 lakh per megawatt to rupees 1 lakh per megawatt, and reduction in land lease amount to rupees 1 पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, मैंडेटरी परचेज ऑफ पावर बाय डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिनको हम डिस्कॉम भी बोलते हैं फॉर प्रोजेक्ट्स हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ अप टू 25 मेगावाट। ठीक है, तो 25 मेगावाट तक जो है गवर्नमेंट ने, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, डिस्कॉम जो है वो यूपीएससी लेवल का पॉइंट है। ठीक है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी पूछा जा चुका है यूपीएससी के। तो देखा जाए तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मैंडेटरी कितने तक डिस्कॉम्स कितने मेगावाट तक उनको मैंडेटरी की खरीदना है, तो 25 मेगावाट तक। ठीक है, और हिमाचल में हमने जब इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर वाला पढ़ा था, पहले जब चैप्टर पढ़ा था, उसमें कितनी है 5 मेगावाट तक प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, प्रेफरेंस की बात की गई थी, और 2.5 मेगावाट वाला भी तो कुछ पॉइंट था। ठीक है, तो पढ़ोगे तभी याद रहेगा। एग्जाम्पशन इन ट्रांसमिशन चार्जेस इन ओपन एक्सेस चार्जेस फॉर प्रोजेक्ट्स हैविंग कैपेसिटी अप टू 25 मेगावाट। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। ठीक है, तो कुछ नहीं, ऊपर वाले पॉइंट में मुख्यमंत्री स्वावलंबन से ऊपर मैंने क्या बोला कि जो ठीक है ओपन एक्सेस चार्जेस जो है 25 मेगावाट तक उनको एग्जाम्पशन है ट्रांसमिशन चार्जेस जो है। ठीक है, एग्जाम्प्ट कर दिया मतलब माफ़ कर दिए हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की स्कीम है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है इज़ एन एम्बिशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो हिमाचल प्रदेश के यूथ है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है, इसलिए लॉन्च की गई है। द स्कीम हैज़ बीन मेड अवेलेबल ऑनलाइन विद द प्रोविजन ऑफ ए 60% फ्रंट लोडिंग सब्सिडी। ठीक है, तो ये जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ये ऑनलाइन अवेलेबल है, और इसमें 60% की शुरुआती दौर में ही फ्रंट लोडिंग सब्सिडी दी जाएगी। The scheme has been recently amended by adding activities related to agriculture, animal husbandry, sericulture and mining to provide benefits to rural youth। ठीक है, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए थी, यूथ के लिए हिमाचल प्रदेश के, लेकिन इसको जो है स्कीम को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को अमेंड कर दिया गया है। ठीक है, ताकि जो है हम इसमें जो है रूरल यूथ्स को बेनिफिट मिले। तो ये कौन कौन सी एडिशनल एक्टिविटीज़ को इसमें ऐड किया गया है? एग्रीकल्चर को, एनिमल हस्बेंड्री को, सेरिकल्चर को और माइनिंग को। द एज लिमिट्स फॉर वुमेन हैव बिन रिवाइज फ्रॉम 18 to 45 to 18 से 50 ईयर, सो दैट मोर वुमेन को टेक द बेनिफिट ऑफ द स्कीम एंड बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत पहले औरतों की बेनिफिट की एज कितनी थी? 45 थी। ठीक है, लिमिट कितनी थी? 18, मिनिमम 18 थी और मैक्सिमम 45 थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 18 से 50 कर दिया। ठीक है, तो प्रेजेंटली कितनी एज है वुमेन के लिए? 18 से 50। नेक्स्ट है अंडर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना फ्रॉम 2018-19 टिल नाउ 6,031 projects have been sanctioned with an employment of 15,074 persons and the subsidy released is rupees 262.88 crore to assist these projects। ठीक है, तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो है 2018-19 से लेकर के अभी तक 6,031 प्रोजेक्ट्स को जो है उनको सैंक्शन कर चुकी है, और 15,074 पर्सन को जो है एम्प्लॉयमेंट मिली है, और कितने रुपये की सब्सिडी रिलीज़ हुई है अभी तक? 262.88 करोड़ की सब्सिडी रिलीज़ हो चुकी है। प्रोजेक्ट्स अप टू 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट आर फाइनेंस्ड या असिस्टेड अंडर दिस स्कीम। ठीक है, तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंदर 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स को जो असिस्ट किया जाता है।
A subsidy ranging from 25% to general candidates, 30% to scheduled caste and 35% women and Divyangjan led enterprises is given to a maximum ceiling of ₹60 lakh in plant and machinery. ठीक है, तो बोलते हैं कि सब्सिडी जो होती है वो जनरल कैटेगरी को 25% की सब्सिडी है, शेड्यूल कास्ट को 30% की सब्सिडी है, जबकि वुमेन और दिव्यांगजन की जो एंटरप्राइजेज है उनको 35% की सब्सिडी है, जो कि मैक्सिमम 60 लाख रुपए तक की दी जाएगी प्लांट और मशीनरी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए. नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ऑफ 5% फॉर 3 years ऑन लोन अप टू ₹60 लाख इज़ आल्सो गिवन. ठीक है, तो बोलते हैं जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है अप टू 5% तक, ठीक है, 5% तक जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जो है वो 3 साल तक, ठीक है, वो 60 साल के लोन तक, ठीक है, 60 साल के लोन तक, अप टू बोला अप टू 60 लाख के लोन तक जो है 5% सब्सिडी और दी जा रही है अगले स्टार्टिंग से 3 साल तक, 0 से 3 साल तक. नेक्स्ट है ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 टिल दिसंबर 2023 608 केसेज हैव बीन सैंक्शनड बाय द बैंक्स एंड सब्सिडी ऑफ ₹23.52 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली हैज़ बीन रिलीज्ड. ठीक है, तो दिसंबर 2023 तक जो है 608 केसेज जो हैं उनको सैंक्शन कर दिया गया है बैंक्स के द्वारा. कितनी सब्सिडी जारी की गई है इन 608 केसेस के लिए? 23.52 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली. नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इनिशिएटेड द नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ड्यूरिंग द 10th प्लान 2012 से 13. स्नैपशॉट ऑफ द प्रोविजन अंडर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जो चार्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, ठीक है, तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं. दिस फैसिलिटेट्स, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म क्या बोलता है? दिस फैसिलिटेट्स ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म दैट विल कंटेन रिक्विजिट इंफॉर्मेशन फॉर अप्रूवल फ्रॉम एन इन्वेस्टर बिफोर एस्टैब्लिशिंग एन इंडस्ट्री. ठीक है, तो जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है जो है इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन जो बंदा ऑनलाइन भर सकता है, ठीक है, जिसमें जो उसने अपनी ये जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भरी होती है अप्रूवल से पहले. नेक्स्ट है टाइम बाउंड प्रोजेक्ट अप्रूवल. ठीक है, तो प्रोजेक्ट अप्रूवल विद स्टिपुलेटेड टाइमलाइंस बैकएंड बाय स्टेट सर्विसेज गारंटी एक्ट. ठीक है, तो ये जो टाइम बाउंड अप्रूवल है इसको कौन सा एक्ट बैक करता है हिमाचल प्रदेश में? स्टेट सर्विसेज गारंटी एक्ट. नेक्स्ट है सिंगल विंडो एक्ट, अ रोबस्ट सिंगल विंडो एक्ट एम्ड एट एनहांसिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द स्टेट एंड इंप्रूविंग द प्रोसेस ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम. ठीक है, तो सिंगल विंडो एक्ट जो है वो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के लिए अग्रसर है. नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन सेल टू प्रमोट द स्टेट एज एन आइडियल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन एंड फैसिलिटीज़ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन सेल जो है वो ये कि हिमाचल प्रदेश को एक आइडियल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में, ठीक है, उजागर करना, ठीक है, प्रमोट करना, ताकि जो है और इन्वेस्टमेंट आएगी तो क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स भी आएंगी. नेक्स्ट है IAC इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट टू इंश्योर हेल्दी इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरेक्शन विद इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ठीक है, तो ये IAC यानी कि इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल है, इसको कंस्टिट्यूट किया गया ताकि जो है हेल्दी इन्वॉल्वमेंट और इंटरेक्शन हो इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स का जो है डिसीजन मेकिंग में. ठीक है, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, 60 मार्क का, 120 मार्क का. ठीक है, क्वेश्चन आएगा. सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन वगैरह क्वेश्चन के हिसाब से अपने इंट्रोडक्शन वगैरह दे करके जो है, ठीक है, इस चार्ट को फिक्स करना है कहीं ना कहीं, कैसे भी फिक्स करना है इस चार्ट को जो है. ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का क्वेश्चन आएगा मेंस में, तो इस चार्ट को फिक्स करना है. ठीक है, इसमें आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, पूरे नंबर देने पड़ेंगे एग्जामिनर को जो है. साथ में सोर्स भी देना है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश. ठीक है, ऑथेंटिकेशन, और आपके आंसर में ऑथेंटिकेशन आती फिर. नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज PMFMFPE इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इन विच द शेयरिंग पैटर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ 90-10 रेशियोज. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90% देगी और जो हिमाचल प्रदेश है वो 10% देंगी. अंडर आत्मनिर्भर भारत द PMFMFPE स्कीम हैज़ बिन लॉन्च्ड. ठीक है, तो ये जो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज जो है ये किसके अंदर लॉन्च की गई है? आत्मनिर्भर भारत के अंदर. टू असिस्ट फूड माइक्रो एंटरप्राइजेज ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है, तो जो फूड बेस्ड माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, उनको असिस्ट करने के लिए एंड ब्रिंग्स देम टू ऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है, ताकि वो अनऑर्गेनाइज से जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ सकें, आ सकें.
इट प्रमोट द फॉर्मलाइजेशन ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, FPOs, कोऑपरेटिव्स एंड इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मलाइजेशन जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होगी, फूड प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशंस होगी, कोऑपरेटिव्स वगैरह, इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज होगी, उनको प्रमोट करेगा ताकि वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर अग्रसर हो। नेक्स्ट है, इन नवंबर 2023 द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है, नवंबर 2023 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ने होस्टेड अ ग्लोबल फूड इवेंट। ड्यूरिंग दिस इवेंट सीड कैपिटल अमाउंटिंग ऑफ ₹50.31 करोड़ वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू 13,427 मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन हिमाचल प्रदेश अंडर दी प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। ठीक है, तो नवंबर 2023 में जो है जो करंट अफेयर का भी पार्ट है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है भाई। ठीक है, ये तो करना ही करना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नवंबर 2023 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज ने जो है इंडस्ट्रीज़ ने जो है ग्लोबल फूड इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ करा। ठीक है, इस इवेंट में जो हिमाचल प्रदेश के जो है 13,427 मेंबर्स जो थे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के 13,427 मेंबर्स को 50.31 करोड़ रुपया जो है वो दिया जा चुका है PMFME स्कीम के अंदर, ताकि वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ अग्रसर बढ़ सकें। HP आल्सो रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग स्टेट अंडर द PMFME स्कीम ड्यूरिंग द इवेंट। ठीक है, तो इस इवेंट में जो है हिमाचल प्रदेश को अवार्ड भी मिला है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग स्टेट का, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है। द ओवरऑल आउटले फॉर इंडिया इज़ ₹10,000 करोड़ फॉर 5 ईयर्स, यानी कि 2020-21 से लेकर 2024-25 तक इस स्कीम के अंतर्गत जो है ओवरऑल आउटले कितना है 10,000 करोड़ रुपये का है 2021-22 से 2024-25 तक। फॉर शिमला डिस्ट्रिक्ट अंडर दी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच एप्पल इज सिलेक्टेड एज ODOP। ठीक है, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है ODOP स्कीम के अंतर्गत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अप्रोच के अंतर्गत जो है एप्पल को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी, तो बोलते हैं कि PMEGP जो है एक सब्सिडी प्रोवाइड करता है, कैसी, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है वो एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है। ठीक है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त 2008। ठीक है, तो ये डेट भी कई बार हिमाचल प्रदेश प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं कि कब ये लॉन्च किया गया, तो 15 अगस्त 2008 को। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आएगा, अब तो वैसा नहीं आने वाला, मैच द फॉलोइंग में आएगा, आ सकता है। ठीक है, तो 15 अगस्त 2008 को जो है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया गया था बाय मर्जिंग 2 स्कीम्स। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का ने रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अंडर द स्कीम द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ ₹50 लाख एंड ₹20 लाख अंडर द सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर जो है मैक्सिमम जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो 50 लाख है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और 20 लाख है सर्विस सेक्टर में। If the total project cost exceeds 50 lakh for manufacturing sector and 20 for services sector या business sector, the balance amount may be provided by the banks without any government subsidy। ठीक है, तो अगर जो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 50 लाख से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस या बिजनेस सेक्टर में 20 लाख से ज़्यादा बढ़ती है, तो जो बैलेंस अमाउंट जो 50 या 20 लाख की लिमिट से ऊपर बढ़ा है उसको बैंक्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा विदाउट एनी गवर्नमेंट सब्सिडी। ठीक है, तो बैंक्स को प्रोवाइड करने का करेगा और गवर्नमेंट जो बैंक्स को कोई सब्सिडी नहीं देगी, ना इंडिविजुअल जो वो बंदा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए उसको भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। ठीक है, बैंक से लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट को सब्सिडी नहीं देगी इंडिविजुअल को। ठीक है, इंडिविजुअल की बात की है इसमें, इंडिविजुअल को भी नहीं मिलेगी, बैंक को भी नहीं मिलेगी, पर मेन यहाँ पे इंडिविजुअल फैक्टर है जो कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में जो है कोई बिजनेस या फैक्ट्री चलाना चाहता है। नेक्स्ट लाइन है कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स गेट 15 से 25% सब्सिडी डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द प्रपोज्ड वेंचर यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोजेक्ट कॉस्ट इज़ 10%। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी को 15 से 25% सब्सिडी मिलेगी और जो कंट्रीब्यूशन हो रहेगा उनका प्रोजेक्ट कॉस्ट में वो 10% रहेगा। जो बाकी जो अदर कैटेगरीज़ हैं कैंडिडेट्स हैं उनको 25 से 35% की सब्सिडी मिलेगी बेस्ड डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द प्रपोज्ड वेंचर यूनिट एंड देयर कंट्रीब्यूशन इज़ ओनली 5%। ठीक है, और उनकी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% ही देगी। ठीक है, और 25 से 30% उनको जो है क्या दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट है दिस स्कीम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द
इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज, ठीक है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है हिमाचल प्रदेश में? इंडस्ट्री डिपार्टमेंट्स हिमाचल खादी एंड विलेज, हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन स्टेट के ऑफिस, ठीक है। ड्यूरिंग 23-24 2023-24 में जो है 160 प्रोजेक्ट्स 160 प्रोजेक्ट्स पर पर्सन हैव बीन असिस्टेड विद मार्जिन मनी असिस्टेंस ऑफ ₹6.30 करोड़ टू सेट अप देयर चोजन वेंचर्स टिल नाउ। अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 11,280 पर्सन हैव सेट अप देयर वेंचर सिंस इंसेप्शन ऑफ, ठीक है। तो शुरुआत में जब 2008-9 में प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जब लॉन्च किया गया था, तब से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश में 11,280 पर्सन जो हैं 11,020 पर्सन अपने जो वेंचर्स हैं वो शुरुआत कर चुके हैं, ठीक है। और इस फिस्कल में 2022-23-24 में जो 160 प्रोजेक्ट्स पर पर्सन जो है उनको असिस्ट किया जा चुका है, और जबकि मार्जिन मनी की असिस्टेंस कितनी दी गई है 6.30 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है द स्टेट इज़ प्रिडोमिनेंटली अ बाइवोल्टाइन सिल्क प्रोड्यूसिंग एरिया एंड हैज़ अ सैल्यूब्रियस क्लाइमेट टू प्रोड्यूस क्वालिटी बाइवोल्टाइन कुकून्स फॉर क्वालिटी सिल्क, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में बाइवोल्टाइन, ठीक है, सिल्क प्रोड्यूस होती है, ठीक है। करंटली सेरिकल्चर प्रोवाइड्स अ फेयरली रिम्यूनरेटिव ऑक्यूपेशन टू सम 10,010 families in 1,728 villages and its major concentration is found in बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो सेरिकल्चर क्या होती है? सेरिकल्चर पता है, ये जो सिल्क बनाने की जो होती है ना उसको सेरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। सिल्क बनाने की जो प्रोसेस होती है या जो सिल्क बनाने की धंधे से जुड़े होते हैं उनको सेरिकल्चर में लेते हैं हम, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में बाइवोल्टाइन कुकून्स या बाइवोल्टाइन इसकी जो सिल्क होती है वो मेनली ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। प्रीडोमिनेंटली वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। और कितनी फैमिलीज़ को बेनिफिट मिला है? 10,010 फैमिलीज़ को बेनिफिट मिला है 1728 विलेजेस में, ठीक है। और इन 1728 विलेजेस की मेजर कंसंट्रेशन बोली गई है, ठीक है, सारे नहीं, मेजर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कितने ज़िलों में है? ये 6 ज़िलों में है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो पड़ोस के ज़िले, ठीक है। हम हमीरपुर को सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। तो हमीरपुर से बिलासपुर लगता है, ऊना लगता है, कांगड़ा लगता है, ठीक है। हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, ठीक है। कितने हो गए? 4 ज़िले हो गए। अब बिलासपुर के साथ जो है हमीरपुर साहब मंडी लगता है, ठीक है, जाओ वाली तरफ मंडी, ठीक है। तो हमीरपुर को अगर हम सेंटर पॉइंट लेंगे तो 4 ज़िले तो हम 5 ज़िले तो हमने वैसे कवर कर लिए सेरिकल्चर में, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, ऊना और मंडी, ठीक है। और चौथा बचा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अमंग द डिस्ट्रिक्ट, नेक्स्ट पॉइंट है अमंग द डिस्ट्रिक्ट्स प्रैक्टिसिंग सेरिकल्चर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क कुकून्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? सिल्क कुकून्स का बिलासपुर, शेयरिंग 35% ऑफ द प्रोडक्शन, फॉलोड बाय डिस्ट्रिक्ट मंडी 25%, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा 22%, हमीरपुर 16%, ठीक है। तो आपको इसका डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बिलासपुर में होता है 35%, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मंडी में होता है 25%, उसके बाद कांगड़ा में होता है 22% और हमीरपुर में 16%। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है सेटअप 8 सेरिकल्चर डिविजन इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट अंडर विच 79 गवर्नमेंट सेरिकल्चर सेंटर्स कम चौकी रेयरिंग सेंटर्स एंड 64 मलबेरी फार्म्स आर फंक्शनिंग, ठीक है। तो हिमाचल डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ने कितनी सेरिकल्चर डिवीजन सेटअप करी? 11 ज़िलों में 8 सेरिकल्चर डिवीजन हैं 11 ज़िलों में हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी डिवीजन हैं, ठीक है। बाकी 79 गवर्नमेंट सेरिकल्चर सेंटर्स हैं, ठीक है, 64 मलबेरी फार्म्स हैं। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो इम्प्लीमेंटेड अ बूस्ट in royalty rates for the extraction of minor minerals such as sand, stone, boulder and bajri. The royalty rate has been increased from ₹60 per ton to ₹80 per ton, ठीक है। जो बजरी का जो हम बोलते हैं ना खनन जो करते हैं, ठीक है, खड्डों वगैरह में जो खनन करते हैं उसका रेट जो है रॉयल्टी का हिमाचल प्रदेश ने इंक्रीज़ कर दिया है। पहले 60 रुपये पर टन था, अब 80 रुपये पर टन कर दिया है, ठीक है। यानी कि अब जो बजरा है वो महंगा हो गया है। एमिंग टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू फॉर द स्टेट फर्दर मोर टू फैसिलिटेट, ठीक है। स्टेट के लिए तो रेवेन्यू हो रहा है, लेकिन जो अब आप खरीदोगे वहाँ पे उन्होंने जो रॉयल्टी रेट इंक्रीज़ कर दिया 60 से 80 कर दिया, ठीक है। तो जो जनता खरीदेगी उसको भी तो पर टन के हिसाब से महंगा पड़ेगा ना। तो आगे फर्दर मोर टू फैसिलिटेट द ऑपरेशंस ऑफ ब्रिक किल्न यूनिट्स अ स्पेसिफिक एग्जाम्पशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड द रिमूवल ऑफ क्ले और सॉइल अप टू अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर्स फ्रॉम द जनरल ग्राउंड लेवल फॉर एग्रीकल्चर लैंड एंड प्लॉट डेवलपमेंट ऑन प्राइवेट लैंड विल नो लॉन्गर बी कैटेगराइज्ड एज माइनिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो बोलते हैं अगर 1.5 मीटर तक अगर नीचे हम सॉइल को या क्ले को रिमूव करते हैं ना तो उसको अब हम जो है वो माइनिंग एक्टिविटी मिल लेंगे। अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा गड्ढा खोदा,
ठीक है, चाहे वो प्लॉट डेवलपमेंट कर रहे हैं हम प्राइवेट लैंड में, चाहे एग्रीकल्चर लैंड में कुछ कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उसको हम जो माइनिंग एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे। अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा हम जो खुदाई कर रहे हैं या क्ले को, सॉइल को रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है फर्दर, द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ इंट्रोड्यूसिंग द हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल पॉलिसी 2023। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश ने जो है हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल पॉलिसी 2023 में इंट्रोड्यूस करी। आफ्टर गैप ऑफ मोर देन 10 years वी शैल गाइड द माइनिंग विंग एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू डेवलप minerals in a systematic, scientific and sustainable manner and will be technique driven. The basic intent of this policy shall be to mitigate the adverse impact on the environment and ecology along with meeting the demand for minerals in the state by replacing absolute measures with the intervention of new effective measures. ठीक है, तो जो हिमाचल प्रदेश ने माइनर मिनरल पॉलिसी 2023 में जो है 10 सालों के बाद, ठीक है 10 सालों से ज़्यादा का टाइम हो गया, उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश ने जो है कौन सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी अब, हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल पॉलिसी, ताकि जो है सिस्टमैटिक वे से, साइंटिफिक वे से, सस्टेनेबल वे से जो है माइनिंग की जा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। ठीक है, तो ये रिवाइज्ड डेफिनेशन एमएसएमई किसने दी है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये नीचे सोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो माइक्रो एंटरप्राइज क्लासिफिकेशन किसमें की है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज एंड एंटरप्राइजेज रेंडरिंग सर्विसेज। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ये बोलते हैं। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या है, तो माइक्रो एमएसएमई कौन सी होती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट या तो 1 करोड़ से कम हो या फिर उसका टर्नओवर जो 5 करोड़ से कम हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट या तो 1 करोड़ से कम हो, ठीक है, या फिर टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। ठीक है, दूसरा स्मॉल में इन्वेस्टमेंट या फिर 10 करोड़ से कम हो या फिर टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो। ठीक है, या फिर हम स्मॉल को ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ के बीच में हो और टर्नओवर 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के बीच में हो। सिमिलरली मीडियम एंटरप्राइज कौन सी होती है, जिसमें जो है इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 250 करोड़ से कम हो। कहने का मतलब क्या हुआ, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मीडियम एंटरप्राइज वो है जिसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ के बीच में है और जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में है। ठीक है, ये बोलने का मतलब बना। नेक्स्ट, एज ऑफ 15 जनवरी 2024 1,36,015 एंटरप्राइजेज हैव रजिस्टर्ड ऑन द उद्यम पोर्टल इन द स्टेट, आउट ऑफ विच 1,32,412 यानी कि 97.35% एंड और 1000 जो 97.35 हैं वो क्या हैं, परसेंट क्या हैं, वो माइक्रो हैं। 3,227 यानी कि 2.37% जो स्मॉल हैं, जबकि 376 जो हैं, ठीक है, यानी कि 0.28% वो क्या है, मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उद्यम रजिस्ट्रेशन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज एंटरप्राइजेज इन एमएसएमई। ठीक है, तो ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा ये। ठीक है जी, तो टोटल उद्यम जो हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा उद्यम किस में है, सोलन में है। कितने हैं, 23,705। कांगड़ा में दूसरे नंबर पे हैं 23,401। सबसे कम किस में है, लाहौल स्पीति में 677। ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये हमारे को पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स जो ये जो मैंने अंडरलाइन करे अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि माइक्रो एंटरप्राइजेस कितनी है, टोटल उद्यम बोल रहे हैं। ठीक है, 2,37,000 सॉरी 2 लाख नहीं, 23,705 में से सोलन में 22,354 माइक्रो हैं, 1,153 स्मॉल हैं और 198 मीडियम है। ठीक है, तो हम जो हैं इसको स्किप कर सकते हैं हम। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं हम और हम इतना याद रख सकते हैं कि सोलन में जो है 23,705 हैं, कांगड़ा में 23,401 हैं। ठीक है, शुरू के 3 याद रखने हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पे शिमला आता है 17,998। ठीक है, और सबसे कम लाहौल स्पीति में 677। ठीक है जी, उसके बाद किन्नौर में ज़्यादा हैं और उसके बाद चंबा में ज़्यादा हैं। ठीक है, और टोटल कितने उद्यम है, 1,36,015। ठीक है, और बाकी ये जो हमारे को हमने पढ़ लिया 1,32,412। ठीक है, 3227 और 376। ठीक है, तो यही मेन चीज़ है पढ़ने की। बाकी हमने इतना डेप्थ में नहीं जाना कि माइक्रो भी कितनी है, स्मॉल भी कितनी है और मीडियम भी कितनी है, कितना डाटा याद रखेंगे ये याद पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि सबसे 3, क्योंकि क्या होता है कई बार कि वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेते हैं ना, कि सबसे ऐसे पूछ लेंगे, सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट दे देंगे, सबसे ज़्यादा जो एमएसएमई जो हैं वो कांगड़ा ज़िले में है, जबकि कांगड़ा में नहीं है, वो सोलन ज़िले में है। ठीक है, तो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेंगे। ठीक है, सोलन दे देंगे, कांगड़ा दे देंगे, शिमला दे देंगे। ठीक है, लाहौर सबसे, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर दे देंगे लाहौर, किन्नौर और चंबा। ठीक है, शुरू के 3 और नीचे के 3 तो पता होना चाहिए। वैसे तो आपको पूरा ऑर्डर याद होना चाहिए। ठीक है, पर फिर भी
ये तीन जो है, शुरू के तीन और आखिरी के तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपको हल्का हल्का आइडिया हो सकता है कि हाँ शिमला के बाद मंडी आ गया, कुल्लू आ गया, ऊना आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। जो KVIC है वो क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 1957 एज पार्ट ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो KVIC कौन से प्लान में आई, मैच द फॉलोइंग सेकंड 5 ईयर प्लान बाय द KVIC एक्ट ऑफ 1956, ठीक है। तो इसका एक्ट कब आया KVIC का, अगेन मैच द फॉलोइंग या फिर डेट पूछ लेंगे। With its state section located in Shimla, KVIC oversees the operation of 13 active खादी इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। तो स्टेट सेक्शन का है KVIC का, शिमला में है, ठीक है, राजधानी में, हिमाचल प्रदेश की। जबकि कितने एक्टिव खादी इंस्टीट्यूशंस को ये देखती है, 13 हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो खादी इंस्टीट्यूशंस कितने हिमाचल प्रदेश में, जो ऑपरेशनल है वो 13 हैं। नेक्स्ट KVIC हैज़ आल्सो आइडेंटिफाइड क्लस्टर्स फॉर द रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन द स्टेट। अंडर स्फूर्ति सिरमौर बी कीपिंग क्लस्टर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एंड महिला समाज कल्याण समिति राजगढ़ सिरमौर विल बी दी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी विद द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ ली बी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बी कीपिंग एंड एग्रो एंटरप्राइजेस लुधियाना। 3000 आर्टिसंस आर बीइंग कवर्ड इन्वॉल्विंग अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ ₹255.76 लाख। नेक्स्ट है HP हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 19 नंबर 8 ऑफ 1966। इट केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन 8 जनवरी 1968, ठीक है। तो HPKVIB कब एग्जिस्टेंस में आई थी, 8 जनवरी 1968 को। द ओरिजिनल एक्ट ऑफ 1966 वाज सब्सिक्वेंटली अमेंडेड ड्यूरिंग द ईयर्स 1981 एंड 87। हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। द हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड was established on 28 January 2002 under Section 2 of the हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट 2001, ठीक है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द स्टेट इज़ बीइंग कंपाइल्ड ऑन द बेस ईयर 2011-12, ठीक है। तो IIP हिमाचल प्रदेश में कौन से बेस ईयर पे कंपाइल करते हैं, 2011-12 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। द IIP इज़ एस्टिमेटेड क्वार्टरली बाई, ठीक है, इसको क्वार्टरली एस्टिमेट करते हैं हम, ठीक है, बाय कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम सेलेक्टेड यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग क्वायरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो करंट डाटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो द्वारा इंडेसिस ऑफ द 2 क्वार्टर्स जून सितंबर का डाटा ये 2023 का, ठीक है। तो 2023-24 में जो है जून सितंबर तक का डाटा ये क्वार्टर्स का। तो माइनिंग 120.8, मैन्युफैक्चरिंग 191.1, इलेक्ट्रिसिटी 677.8, और आना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, बाकी आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो जनरल इंडेक्स हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 221.9 to 235.3 इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एंड टू 248.6 इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23, शोइंग एन इंक्रीज ऑफ 6% एंड 5.7% रिस्पेक्टिवली। एन एनालिसिस ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स 2017-18 से 2021-22 रिवील्स दैट द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश रजिस्टर्ड एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 15.5%, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से जो है पिछले 5 सालों में जो है ऑन एन एवरेज 15.5% ग्रोथ हुआ है एक्सपोर्ट्स में, विद एक्सपोर्ट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम $1.2 बिलियन 2017-18 में, जो कि बढ़कर अब $2.1 बिलियन हो गए हैं 2021-22 में, ठीक है। तो डॉलर टर्म्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 15.5% जो इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द टॉप आइटम फॉर ईयर्स दैट हैज़ बिन एक्सपोर्टेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इज़ फार्मास्यूटिकल्स। This is majorly attributed to the presence of बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया विच हैज़ अबाउट 650 फार्मा यूनिट्स, ठीक है। जो बद्दी बरोटीवाला इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें कितनी फार्मा यूनिट्स हैं, 650। द शेयर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन हिमाचल प्रदेश एक्सपोर्ट्स वाज 61.4% इन फाइनेंशियल 2022, ठीक है। 2022 में जो है हिमाचल प्रदेश के टोटल एक्सपोर्ट्स में फार्मास्यूटिक्स का कितना कंट्रीब्यूशन था, 61.4%, फॉलोड बाय कॉटन यार्न, ठीक है। तो 61 फार्मास्यूटिकल्स के बाद यानी कि दवाइयों के बाद जो है कॉटन यार्न, ठीक है, कॉटन का 7% और कॉटन फैब्रिक्स और मेडअप जो फैब्रिक्स होते हैं उनका 4.1%। कॉटन यार्न यानी कि कच्चा जो रूह होता है उसका। नेक्स्ट है इन एक्सपोर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज एक्यूमुलेटर्स एंड बैटरीज, ड्रग फॉर्मुलेशंस, बायोलॉजिकल्स एंड टिन एंड प्रोडक्ट्स, हिमाचल प्रदेश फीचर्स इन द टॉप 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया।
Concerning the key markets of the state's exports, the US has a share of 12% in total Himachal Pradesh exports. Other key markets include Bangladesh 7%, Russia 6.4%, Brazil 3.7%, and Germany 3.5%. The top 10 export destinations of Himachal Pradesh contributed to almost 46% of exports from state in 2021-22। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे। ठीक है, तो बोलते हैं कि जो हिमाचल जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश के टोटल एक्सपोर्ट्स का 12% जो है कंट्रीब्यूट करता है। जबकि अदर मार्केट्स कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश 7% है, रशिया में 6.4%, ब्राज़ील 3.7%, जर्मनी 3.5%। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का टॉप एक्सपोर्टर कौन है? यूएसए 12%, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, तीसरे नंबर पे रशिया, चौथे पे ब्राज़ील, पाँचवें पे जर्मनी। जबकि जो टॉप 10 एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करती हैं? 40% कंट्रीब्यूट करती हैं हिमाचल प्रदेश के एक्सपोर्ट्स को 21-22 में। ठीक है, तो 21-22 में जो है हिमाचल ने अगर 100 रुपये एक्सपोर्ट करा, 100 रुपये के माल का एक्सपोर्ट करा, ठीक है, तो उसमें से 40% जो है जो हिमाचल प्रदेश के टॉप 10 डेस्टिनेशन हैं वो कंट्रीब्यूशन देती हैं, वो हिमाचल को जो है आमदनी देती हैं। देयर इज़ वन इनलैंड कंटेनर डिपो, वन ICD इन हिमाचल प्रदेश एट बद्दी। ठीक है, तो वन इनलैंड कंटेनर डिपो का है, बद्दी में, हिमाचल प्रदेश में। However, 1/4 of the state's exports, that is around 25%, are routed through Delhi airport and only 2% are through ICD बद्दी। ठीक है, तो जो दिल्ली एयरपोर्ट से 25% एक्सपोर्ट जाता है, जबकि जो ICD बद्दी यानी कि इनलैंड कंटेनर डिपो है उससे सिर्फ 2% ही जाता है। ICD बद्दी इज़ मेनली यूज्ड फॉर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो ICD बद्दी को हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, कपड़े वगैरह के लिए। आउट ऑफ $42.6 मिलियन एक्सपोर्ट्स थ्रू ICD बद्दी इन फाइनेंशियल ईयर 22, 65% वर ऑफ कॉटन यार्न। ठीक है, तो जो ICD बद्दी से जो है, ठीक है, यानी कि इनलैंड कंटेनर डिपो जो है बद्दी का, ठीक है, उससे $42.6 मिलियन का जो एक्सपोर्ट हुआ, उसमें से 45 यानी कि 42.6% का 65% जो वो कॉटन यार्न एक्सपोर्ट था। ठीक है, तो मोटा मोटा कितना हुआ, मतलब 30 मिलियन के आसपास इतना कुछ बना। ठीक है, एज़ पर द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग Indian economy database, new investment projects worth ₹79.4 billion were announced in Himachal Pradesh in 2021-22 and projects worth ₹1,614 billion were outstanding as of 21-22. The merchandise exports from Himachal Pradesh in the last decade have increased by more than 2.5 times. ठीक है, तो जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हिमाचल प्रदेश है वो पिछले 10 सालों में 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, The Exim Bank study estimates the merchandise exports potential for Himachal Pradesh in the range of $3.5 to 5 billion depending on the various scenarios by financial year 2023। ठीक है, जो इंडिया का जो एग्जिम बैंक है, ठीक है, उसकी स्टडी बोलती है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक हिमाचल प्रदेश का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है उसकी रेंज जो $3.5 बिलियन से $5 बिलियन के तक इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश से जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एट दी हार्मोनाइज्ड सिस्टम HS कोर्स 6 डिजिट लेवल, प्रोडक्ट चैंपियन, अंडर अचीवर्स, डिक्लाइनिंग सेक्टर्स एंड अचीवर्स इन डिक्लाइनिंग मार्केट। ठीक है, तो 4 कैटेगरीज कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट चैंपियंस, दूसरा है अंडर अचीवर्स, तीसरा है डिक्लाइनिंग सेक्टर और चौथा है अचीवर्स इन डिक्लाइनिंग मार्केट। इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म द स्टेट कैन फोकस ऑन लिवरेजिंग द अपॉर्चुनिटीज अराइजिंग इन द प्रोडक्ट चैंपियंस सेगमेंट एज द स्टेट इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग वेल इन दिस सेगमेंट। इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म the state needs to encourage the development of capacities in the underachiever segment. This study has undertaken a detailed analysis of the above concept and has found that 127 products could be classified as product champions in Himachal Pradesh. ठीक है, तो एग्जिम बैंक की स्टडी क्या बोलती है कि हिमाचल प्रदेश में कितने प्रोडक्ट्स को हम चैंपियन प्रोडक्ट्स क्लासीफाई कर सकते हैं? 127। द कंबाइंड एक्सपोर्ट्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द स्टेट स्टूड एट USD, ठीक है, $, 1593 मिलियन है, 1593 मिलियन, अकाउंटिंग फॉर 78.4% ऑफ स्टेट्स एक्सपोर्ट। इन नंबर एट द HS 6 डिजिट लेवल एंड कंट्रीब्यूटेड टू 26% ऑफ द वर्ल्ड इंपोर्ट्स इन 2021 बट अकाउंटेड फॉर जस्ट 2.3% ऑफ स्टेट्स एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग 2021। इट वॉज इन 2019 में, इट वॉज इन 2019 व्हेन द सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट पॉलिसी वाज लास्ट फ्रेम्ड। ठीक है, तो 2019 में जो है सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट पॉलिसी जो फ्रेम की गई थी। गोइंग फॉरवर्ड हिमाचल प्रदेश में सीक टू डेवलप इट्स टूरिज्म पोटेंशियल इन अ मैनर दैट नॉट ओनली प्रोजेक्ट्स
that not only protects its environmental heritage but also ensures that a larger number of local people benefit from tourist arrivals. A balanced development of this hill state would go a long way in the growth of the region. ठीक है, तो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है हिमाचल प्रदेश की 2021-22 में। ठीक है, 2021-22 का डाटा ये। ठीक है, तो ये बहुत सबसे ज़्यादा USA 12.1%। ठीक है, फिर उसके बाद बांग्लादेश। ठीक है, अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखेंगे तो ये चार्ट जो ऐसे को जा रहा है। ठीक है, ये जो मैंने एरो बनाया। ठीक है, तो यहाँ को जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो USA सबसे ज़्यादा, उसके बाद बांग्लादेश 7%, उसके बाद रशिया, उसके बाद ब्राज़ील, जर्मनी, बेल्जियम, टर्की, UAE, नेपाल और नाइजीरिया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं ये 10 कंट्रीज़? कितनी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कितना कंट्रीब्यूट करती हैं हिमाचल के नेट एक्सपोर्ट्स में? 46%। अभी पढ़ा हमने ऊपर जो है 46%। ठीक है जी, तो ये इसका भी मार लो आप स्क्रीनशॉट, जो है इसका स्क्रीनशॉट मार लो, क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर तो क्या पूछेंगे, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकते हैं USA से जो है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पूछ सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन कितनी रही है USA को। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली जो है। ठीक है, कि कितने पॉइंट्स का क्या हुआ है। अब लिखा है पोर्ट वाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट इससे ज़्यादा ये पाई चार्ट जो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। काफ़ी लेंथी चैप्टर था। ठीक है, और हम पेपर क्लियर करके रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। पॉजिटिव रखना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू।